हेलो एवरीवन। तो सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, और दिन रात मेहनत करने के लिए आपको एक सही क्लास की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे खुशबू प्रेजेंट हूँ आपके लिए एक सही क्लास लेकर। ठीक है, मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों को JPCS अकेडमी में। ठीक है बेटा, आप लोगों ने तो मेरी क्लास को बहुत लाइक किया, बहुत व्यूज दिए। ठीक है, मुझे अच्छा लगा, आप लोगों ने मुझे इतना पसंद किया। ठीक है, अब आप लोगों की डिमांड पे आपने कहा मैम नंबर सिस्टम का सेकंड क्लास कब लाओगे, तो लेकर हाजिर हो बेटा। आप लोगों ने एक चीज़ और कही, मैम आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर थे, आपने जो भी समझाया पूरी क्लास देखने के बाद पूरा समझ में आया। तो बेटा समझ में तो जब ही आएगा ना जब पूरी क्लास देखोगे। तो थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, ऑफलाइन तो आप लोगों का प्यार मुझे बहुत मिला है, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। मैं चाहती हूँ वही प्यार, वही प्लेटफॉर्म जो आपने मुझे ऑफलाइन पे जो आपने सपोर्ट और रिस्पेक्ट दिखाया, वही मुझे आप ऑनलाइन में दे। ठीक है, अब देखिए आप लोग के लिए आज मैं एक सरप्राइज लेके आई हूँ। सरप्राइज क्या है? BPSC Tier 4 और DSSS TGT कंप्यूटर साइंस। अब TGT की तो वैकेंसी आ चुकी है, सॉरी DSSS TGT की फॉर्म फिल कर दिया आप लोगों ने, और BPSC Tier 4 का नोटिफिकेशन आ चुका है, वैकेंसी जल्दी आने वाली है। ठीक है, तो मैं खुशबू यहाँ पे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करवाऊंगी BPSC Tier 4 का और DSSS TGT का, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों का सिलेबस एक ही है। 80% सिलेबस आपके मिलते जुलते हैं, तो 80% आपका पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस का पेपर यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे हमारे साथ बने रहिए, ये क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। और आप कहोगे फिर मैम कहीं बीच में छोड़ के तो नहीं भाग जाओगे, 2-4 क्लास करवा के सोच तो नहीं जाओगे? तो देखो बेटा, ये डिपेंड करता है आप लोगों के प्यार और सपोर्ट पे। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे और प्यार करोगे तो मैं ये क्लासेज आपकी पूरी प्रिपरेशन तक आपके साथ लास्ट मोमेंट तक मैं बनी रहूंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ, मॉक टेस्ट के साथ, और सारे जितना भी आपका कॉन्सेप्ट है मैं अगली क्लास में आपको क्लियर कर दूंगी कि मैं सिलेबस को कैसे कवर करवाऊंगी, क्या क्या करवाऊंगी, ये सारी चीजें। ठीक है, तो आइए आज हम शुरू करते हैं आपके साथ अपनी अगली नेक्स्ट क्लास, जिसकी आप लोगों को डिमांड थी, नंबर सिस्टम। तो आइए मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, अब देखिए ये हमने नंबर सिस्टम शुरू कर लिया था। अब नंबर सिस्टम में हमने क्या क्या किया था बच्चे? हमने यहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी सीख लिया था, डेसिमल टू ऑक्टल सीख लिया था, और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल सीख लिया था। ठीक है, हम क्या सीख रहे थे? नंबर सिस्टम कन्वर्जन। और ये कन्वर्जन के मैंने आप लोगों को 12 रूल बताए थे। कितने रूल बताए थे? 12। तो आइए देखते हैं आगे के कॉन्सेप्ट। तो आगे हमारे पास है बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, तो बाइनरी टू डेसिमल हमें कैसे निकालना है? अब हमने यहाँ पे जो हमने बाइनरी डिजिट निकाला था, ठीक है, ये हमने बाइनरी किसका निकाला था? ये बाइनरी हमने निकाला था 97 का। तो अभी हम इसको रीचेक करेंगे और देखेंगे इस वैल्यू का डेसिमल 97 आता है या नहीं है। तो देखिए हमारे पास वैल्यू क्या है? हमारे पास वैल्यू है 11000001। अब इसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। सबसे पहले हम बॉटम से लिखना शुरू करते हैं। इसका रूल क्या होता है कि जो बॉटम के नंबर होते हैं उनको पहले पावर करते हैं। क्या करते हैं? पावर, फिर जो पावर की वैल्यू आती है, पावर वैल्यू के साथ हम क्या करेंगे? उसको पावर वैल्यू मल्टीप्लाई विद बाइनरी, जो भी बाइनरी है, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे और आप ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? फिर ऐड करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है? 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 1 है। ठीक है, अब देखिए ये जो हम पावर शुरू करेंगे वो हम किससे शुरू करेंगे? अब हमारा यहाँ पे डिजिट क्या है? 2 है, तो 2 का पावर चलेगा। किसका पावर चलेगा? पावर किसका होगा? 2 का। ठीक है, डेसिमल को पावर, डेसिमल वैल्यू को, डेसिमल बेस जो है हमारा उसको पावर करेंगे। पावर डेसिमल बेस, किसका पावर होगा? डेसिमल बेस, डेसिमल बेस को पावर करेंगे। ठीक है, डेसिमल बेस को हम पावर करेंगे। तो हमारे पास डेसिमल बेस क्या है? 2 है, तो
सॉरी बाइनरी बेस को पावर करेंगे, बाइनरी बेस को पावर करेंगे। तो बाइनरी हमारे पास क्या है, 2 है। 2 का पावर हम 0 से शुरू करेंगे, फिर 2 का पावर 1, जितने डिजिट है उतने पावर करते जाएंगे हम। 2 का पावर 2, ठीक है, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5 और 2 का पावर 6। हमारा यहाँ 6 पे खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 का पावर 0 क्या आएगा, वैल्यू 1, 2 का पावर 1 वैल्यू 1, 2 का पावर 2 वैल्यू 4, 2 का पावर 3 यानी 2 का क्यूब वैल्यू 8, 2 का पावर 4 यानी 16, 2 का पावर 5 यानी 32 और 2 का पावर 6 यानी 64। ये आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हुए प्लस करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, राइट साइड से मैं करती जाऊंगी। 1 मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई होगा, इनका इससे होगा, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा और इसका इससे होगा और इसका इससे होगा, ठीक है। इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हुए हम चलेंगे। हाँ, ये तो रह गया, इनका इससे होगा, ये आपका यहाँ और ये आपका यहाँ, ठीक है, और ये आपका, ठीक है। तो देखिए 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, है ना, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस, फिर आता है हमारे पास 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 0 से, तो 0 मल्टीप्लाई 4 प्लस, क्लियर है कॉन्सेप्ट, देख लीजिए 0 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। अब यहां पर ले लेती हूं ऊपर 0 मल्टीप्लाई, एक मिनट, कंट्रोल जेड, 0 मल्टीप्लाई 8 प्लस अगेन 0 मल्टीप्लाई 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई 32 प्लस 1 मल्टीप्लाई 64, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए कैसे हम करेंगे, देखिए 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 0 प्लस 16 इंटू 0 प्लस 32 इंटू 1 32 और प्लस 64 इंटू 1, तो क्या आएगा 64। अब यहाँ पे 64 प्लस 32 इज इक्वल टू कितना आ गया 96 और ये 197, 96 प्लस 1 इज इक्वल टू 97, क्या आ गया 97। तो ये हमारा रीचेक हो गया, बाइनरी टू डेसिमल आया। देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहले जितना भी नंबर है उनको, अब हमारा जो डेसिमल बेस है उसको हम पावर करते चलेंगे जितना भी होगा, ठीक है। अगर ज्यादा होगा तो हम ज्यादा पावर ले लेंगे, पावर करते चलेंगे। पावर के बाद जो वैल्यू आएगा उनको हमारे बाइनरी डिजिट जो भी है उनसे मल्टीप्लाई करते हुए हम उनको ऐड करते हुए चलेंगे, ठीक है। फिर वैल्यू आपको आ जाएगा। तो ये हमारा आउटपुट रहा 97, क्लियर। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है हमारा ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है। क्या है ऑक्टल टू डेसिमल। अब देखिए ऑक्टल हमारे पास क्या है, ऑक्टल वैल्यू हमारे पास 148 पता ही 8, ये भी किसका है डेसिमल वैल्यू का क्या है 96,
7। तो आइए इसको भी रीचेक कर लेते हैं। तो इसका भी हम यहाँ से ले लेंगे। देखिए 1 4 1। अब देखिए इसकी बेस वैल्यू क्या है बेटा, इसकी बेस वैल्यू क्या है 8। तो यहाँ पे किसका पावर होगा 8 का। तो 0 से ही चलेंगे हम। 8 का पावर 0, 8 का पावर 1 और 8 का पावर 2। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास 1, 0 का पावर 1, 8 का पावर 1, क्या आ जाएगा 8, और 8 का स्क्वायर क्या है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। क्या होता है 64। ठीक है, अब देखिए अब फिर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, सेम रूल, और ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 8 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8, सॉरी देखिए क्या हो गया, आप लोगों ने भी नहीं बताया, यहाँ पे 1 है ना, तो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई 64। ठीक है, अब देखिए 64 1 जा 64 प्लस 4 8 जा 32 प्लस 1। अगेन यहाँ पे 64 और 32 कितना हो गया 96 प्लस 1 इज इक्वल टू 97। क्लियर हो गया। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं उसके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाऊंगी। ठीक है, अगर कोई क्लियर कोई कॉन्सेप्ट रह गया हो, ना क्लियर हो तो आप पूछ लेना। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ठीक है, अब देखिए हेक्साडेसिमल हमारे पास कितना है, हेक्साडेसिमल वही हमारे पास कितना है, हेक्साडेसिमल 61, बेस वैल्यू 16, और इसकी डेसिमल वैल्यू क्या आनी चाहिए 97 आनी चाहिए, और बेस वैल्यू इसका 10 है। अब देखिए सेम रूल, क्या